नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। अभी एक खबर बड़ी आपको दिखाई दे रही होगी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कि बीबीसी के दफ्तर पर पड़ा छापा। ये खबर आप देख रहे होंगे ना, बीबीसी के ऑफिस में छापा पड़ा है ना। ये खबर आप देख रहे होंगे। आइए पूरी स्टोरी समझते हैं, पूरी कहानी समझते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। लाइन से सारी पूरा जो कहानी क्रम है वो लाइन से आपको बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आप शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, खबर पे ना जाके पहले हम बीबीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बीबीसी है क्या, क्या कहानी क्या है बीबीसी। देखिए, बीबीसी जो है इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। क्लियर है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने कर्मचारी काम करते हैं। बीबीसी जो है इसमें वर्तमान में 35,000 कर्मचारी, 35,000 कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, और लगभग 40 लैंग्वेजेस में ये खबरों को कवर करता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को, ब्रिटेन में हुई थी, यूके में हुई थी, और एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को। ये कब समय है, कौन सा समय है? ये वही समय है जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1922 में इसकी स्थापना होती है। बाद में 4 साल बाद में 1926 में इसको सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। शुरू में प्राइवेट कंपनी थी, बाद में 1926 में इसको सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया गया। अब इंडिया से क्या लेना देना, कहां का यूके, कहां का ब्रिटेन, इंडिया कहां से आ गया इसमें? इंडिया यहां से आया। क्या आपको मालूम है कि 1922 में स्थापना हुई, 1926 में सरकारी बना दिया गया। ये वही समय है जब हम ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे। 1940 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो बीबीसी का काम क्या है? बीबीसी का काम है इन्फॉर्मेशन देना, न्यूज न्यूज चैनल के रूप में है, न्यूज प्रोवाइड कराता है, प्रिंट मीडिया के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में, वीडियोस के रूप में ना। तो 1940 में इंडिया में, हिंदुस्तान में ही बीबीसी की स्थापना होती है 11 मई 1940 को। ठीक है, खबरों को बताने के लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसकी पूरी जानकारी देने के लिए 11 मई 1940 को इंडिया में भी बीबीसी की स्थापना की जाती है। जब बीबीसी का एक इतिहास है। 2001 में बीबीसी हिंदी .com की शुरुआत की जाती है। ये बीबीसी का एक जो इतिहास है, मैंने आपको छोटा सा इतिहास आपको बता दिया। बीबीसी अकेला सिर्फ एक बीबीसी नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीबीसी फर्स्ट है, ब्रिट है, लाइफस्टाइल है, बीबीसी अर्थ है, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है, बीबीसी सीबीज है, सीबीबीसी है, यूके टीवी है, बीबीसी 4 है, 2 है, 1 है, इंटरटेनमेंट है। ऐसे करके ढेर सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है ना। जैसे आज तक देखेंगे तो आज तक में देखना, आज तक एमपी तक, यूपी तक, बिहार तक, झारखंड तक, ऐसा ढेर सारे ना, लगभग उसी टाइप का आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर? ये पूरा का पूरा बीबीसी का एक छोटा सा इतिहास है। अब आइए चलते हैं आगे। अब खबर क्या है? खबर यह है कि बीबीसी के दफ्तर में छापा पड़ा है। सरकारी जो एजेंसी है इनकम टैक्स की, उसने बीबीसी के दफ्तर में छापा मारा है। लेकिन छापा क्यों मारा है, इसकी कहानी को समझते हैं। देखिए, बीबीसी आपको समय समय पर डॉक्यूमेंट्री बना के देते रहता है। आपको मालूम होगा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, एपिसोड, पूरी सीरीज के सीरीज भी बनाता है कई बार। इन्होंने एक सीरीज बनाई, 2 पार्ट में सीरीज बनाई, जिस सीरीज का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। नाम से क्लियर है, मोदी क्वेश्चन मतलब यहाँ पर 100% नरेंद्र मोदी जी की बात की गई होगी। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो सीरीज है 2 पार्ट में है। इसके पार्ट जो 1 है उसके 2 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, 17 जनवरी को और 24 जनवरी को 2023 में, अभी हाल ही है ना, 10-12-15 दिन पहले 17 जनवरी को और 24 जनवरी को 2 वीडियो इसके रिलीज किए गए। वो जो 2 वीडियो रिलीज किए गए, जब उस वीडियो को देखा गया तो उसमें जो 2002 में गुजरात दंगे हुए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये दिखाने की कोशिश की गई कि उस गुजरात दंगों का मेन जिम्मेवार कौन है, या उसको लीड कौन कर रहा था, या उसके लिए आप किसको दोषी ठहरा सकते हैं, जो भी करके। समझ गया? गुजरात दंगा आपको मालूम है कि कोई नई बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम गुजरात दंगों में घसीटा गया। कांग्रेस हमेशा बोलती है गुजरात दंगे, गुजरात दंगे, नरेंद्र मोदी का नाम लेती है। तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई इंडिया द मोदी क्वेश्चन में, उसमें गुजरात दंगे जो है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बोल दीजिए, इन पर सवाल खड़े किया गया। किस पर? वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। क्लियर? जैसे ही जानकारी लगी सरकार को और बाकी सरकार की जो पार्टी उसको, उन्होंने तुरंत इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। उसकी जो वीडियो है उसको हटवा दिया गया, उसको क्या कर दिया? टोटली बैन कर दिया गया। लेकिन जब बैन कर दिया तो बात यहीं पर नहीं रुकी, विपक्ष बैठा हुआ था। विपक्ष ने तुरंत क्वेश्चन कर दिया कि आपातकाल है, इमरजेंसी है, सरकार गलत कर रही है, मीडिया हाउसेस को बंद किया जा रहा है, एनडीटीवी खरीद लिया, फलाना कर दिया, ढेकाना कर दिया। ऐसी ढेर सारी बातें विपक्ष, आपको मालूम है विपक्ष अपने तरीके से चीजों को पेश करता है। अब जब ये अपोजिशन ने कहा, ये सारे सवाल उठाए, इस सीरीज को ऑलरेडी बैन कर दिया गया। बैन करने के बाद में जो वीडियोस थे
जो सीरीज थी वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली लोगों ने देखना शुरू की। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको बकायदा बैठा के दिखाया गया, जैसे टॉकीज फिल्म दिखाते हैं ना, कुछ यूनिवर्सिटीज में दिखाया गया। जब सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार पुलिस प्रशासन है, कोई चीज बैन हो गई है मतलब इलीगल है, क्लियर है, बट जब लोगों ने देखना शुरू किया तो जब पुलिस प्रशासन को मालूम चला, प्रशासन को मालूम चला, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम चला, तो उन्होंने क्या किया, उन पर कार्रवाई की। जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी में जो दिखाया गया इस तरीके से पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा बैठा के जैसे टॉकीज जैसा दिखाया गया, तो वहां का जो प्रशासन है उसने इनको समझाया, मना किया, हटाया, नहीं माने तो वहां की लाइट बंद कर दी, लाइट काट दी गई, भाई कोई ना देख पाए इस वेब सीरीज को, इस पूरे के पूरे एपिसोड को ना देख पाए। ये पूरा का पूरा एक घटनाक्रम था। अब घटनाक्रम ये हुआ तो अब क्या हुआ, अब आगे चलते हैं। अब ये बात जाती है कहां पर, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक वृत्तचित्र के प्रसारण के मद्देनजर बीबीसी और बीबीसी इंडिया पर भारतीय क्षेत्र से संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। ये मांग थी कि भैया जो बीबीसी है, जो बीबीसी इंडिया है, इस पर टोटल बैन लगा दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज हो सकती है आपको पसंद ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बैन कर देंगे, किसी को टोटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्लियर है। अब आगे ये चीज मैंने देखी, आप यहाँ पर लिखी है बीबीसी के बारे में, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई, 18 अक्टूबर 1922 को, ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद बीबीसी की काम क्या है, इसका फंडिंग कहाँ से होती है, ये फंडिंग जो है टेलीविजन फीस से आती है, ये भी मैंने आपको अभी इंडायरेक्टली आपको बता दिया है, क्लियर है। चलिए अब बीबीसी पे हुआ क्या कि ये जब पूरी खबर हो गई तो अभी हाल ही में बीबीसी के जो दफ्तर है, ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सूत्र बता रहे हैं, न्यूज चैनल से आ रहा है कि बीबीसी के जो दफ्तर है वहां पर ईडी और आईटी का छापा पड़ा है। आईटी और ईडी का जो दावा है वो क्या है कि जो टैक्स चोरी की गई है, बीबीसी के द्वारा टैक्स चोरी की गई है, घपला किया गया, गड़बड़ी की गई है, इस आधार पर हमने क्या किया है, छापा मारा है। अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है बाहर, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कहानी चल रही है कि ईडी के बीबीसी के ऑफिस में ईडी आईटी का छापा पड़ा है। क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन अभी भी किसी के पास नहीं है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी हम आपको साझा करते चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कि बीबीसी पर बैन लगा दिया गया, उसकी डॉक्यूमेंट्री रोक दी गई, या इससे पहले भी कई बार हुआ है। बिल्कुल हुआ है। आइए इतिहास में चलते हैं। 1970 इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हैं। 1970 में एक जो फ्रांसीसी डायरेक्टर हैं लुइस मेले, उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। उसमें ऐसी चीजों को दिखाया गया था जो इंडियन की रोजाना जिंदगी है, जिसमें ऐसा लग रहा था कि इंडियन को बहुत नीचा दिखाया जा रहा है। जब ये बात उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मालूम चली, उन्होंने तुरंत इस वेब सीरीज को बंद किया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बीबीसी ऑफिस को भी बंद कर दिया था, बीबीसी ऑफिस को भी बंद करा दिया था। किसने? 1970 में इंदिरा गांधी। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 2008 की। 2008 में जो वर्कशॉप से रिलेटेड एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस पर बड़ा अजीब तरीके से दिखाया गया, बड़ा असंवेदनशील तरीके से दिखाया गया था। बट जब मालूम चला कि पूरा का पूरा वीडियो ही फर्जी है, उस पर भी बैन लगा दिया गया। ये 2008 की बात है। और आगे चले 2015 की बात करें, 2015 में जो निर्भया बलात्कार केस हुआ था, आपको मालूम होगा, उसमें एक दोषी था जिसने रेप किया था, मुकेश का पूरा इंटरव्यू बना लिया था इन लोगों ने, पूरा असंवेदनशील तरीके से। मतलब ये तो वो हो गया था कि इंसानियत के खिलाफ वाली बात हो गई थी। और उसने, मुकेश ने जिस तरीके की बातें की थी उस वीडियो सीरीज में, बड़ा भयावह था। आप देखेंगे, अगर देखेंगे कभी डालिएगा यूट्यूब में बीबीसी मुकेश निर्भया बलात्कार केस इंटरव्यू टाइप का, देखिएगा, बड़ा संवेदनशील बातें की थी, बहुत अजीब तरीके की उस आदमी ने बातें की थी, उस पर भी बैन लगा दिया गया। 2017 में जानवरों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी, वो भी असंवेदनशील था और इलॉजिकल सा था, उस पर भी बैन लगा दिया गया। तो बैन ये जो है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। 1970 का एग्जांपल दिया मैंने आपको, 2008 का एग्जांपल दिया, 2015 का एग्जांपल दिया, 2017 का एग्जांपल दिया, ये होते रहता है। अब इसमें आगे आने वाले समय क्या खबर आ सकती है, वो बैन हटा लिया जाएगा, वो क्या वो एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई कमेंट करेगा, क्या ईडी और इनकम टैक्स के छापे जो हुए हैं उससे क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, ये जो भी खबरें होंगी आने वाले समय में हम आपको देते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आगे होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।